नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। संसद का बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया है। जेपीसी बनाम माफी के नारों की गूंज के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष अडानी को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जेपीसी जांच की मांग पर अड़ा है, वहीं सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ा हुआ है। इन दोनों मांगों के बीच में बजट सत्र का दूसरा चरण पूरी तरह से हंगामे में निपट गया। बमुश्किल राज्यसभा में 31 घंटे और लोकसभा में 45 घंटे ही इस पर काम हो चुका है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या स्थिति हंगामे की संसद के भीतर रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या देश की राजनीति या देश टकराव राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर एक टकराव की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जिस विपक्ष तो जाहिर सी बात है उसकी अपनी मांग संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग को कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष उस मांग को मानने की बजाय, उनके सवालों का जवाब देने की बजाय वो भी टकराव की स्थिति में आ गई है। राहुल गांधी इंग्लैंड गए थे, उनके कथित बयान को लेकर बीजेपी लगातार उनसे माफी देने की मांग करती रही है और इस बीच में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी चली गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि मानहानि के एक मामले में उनको 2 साल की अधिकतम सजा हुई थी और 15,000 रुपए का अर्थदंड की सजा गुजरात के सूरत कोर्ट ने सुनाई थी। तो ये हालात इशारा कर रहे हैं कि देश की राजनीति में टकराव की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि 2024 में असली दंगल होना है और उससे पहले 2023 में 6 राज्यों के चुनाव है, जिसमें से कर्नाटक की चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। और उसके बाद आप जानते हैं कि हिंदी भाषी राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, जहां 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, उसके अलावा कुछ एक अन्य राज्यों में भी चुनाव होने हैं। तो चूंकि चुनावी फिजा है, पूरा चुनावी मोड में पूरा देश चल रहा है, 24 में चुनाव होंगे, उससे पहले पूरे साल में चुनाव दर चुनाव होने हैं। तो सवाल यह है कि सत्ता पक्ष पीछे हटेगा या विपक्ष पीछे हटेगा। विपक्ष के पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आप जानते हैं कि विपक्ष का काम जनता के मुद्दे उठाना, जनता के मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करना है। सरकार के पास प्रचंड बहुमत है, क्योंकि जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार दूसरी बार सरकार में काबिज है, सरकार चला रही है। 303 का बहुमत है। यही वजह है कि बहुमत के आधार पर जो विपक्ष की मांग है, विपक्ष की आवाज है, उसको लगातार सरकार दबाती आ रही है या अपनी मनमानी कथित तौर पर करती हुई आ रही है। जनता ने जनमत दिया है तो सरकार को अपने हिसाब से चलने का अधिकार है, लेकिन आप जानते हैं कि लोकतंत्र मर्यादाओं के आधार पर या समावेशी सोच के आधार पर चलता है, लेकिन वो स्थिति आज देश में दरअसल है नहीं। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी सरकार की कथित गलत नीतियों पर हमला करते रहे हैं और खास तौर पर उद्योगपति गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो करीबी है, कथित दोस्ती है, उस पर वो सवाल खड़े करते रहे हैं। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट सीधे तौर पर वही बातें जो उसमें आरोप लगाए गए हैं, वो यही बात को सामने ला रही है, जिस पर विपक्ष हंगामा उस पूरे संसद सत्र के दौरान उसने हंगामा किया। दरअसल सरकार के पास प्रचंड बहुमत है, इसलिए वो नहीं चाहती कि संयुक्त संसदीय समिति अडानी मामले की जांच करे, क्योंकि उसमें विपक्ष के नेताओं को भी तरजीह या उसको भागीदारी देनी पड़ती है और जो भी चीज उसमें होती है, जो भी जांच चलती है, तो वो रिकॉर्ड होता है, ऑन रिकॉर्ड होता है, जो नरेंद्र मोदी सरकार चाहती नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो छवि कथित तौर पर जो बनाई गई, एक महामानव की बनाई गई, कथित तौर पर एक साफ और स्वच्छ छवि बनाई गई है, तो उस पर डेंट लगने के उसमें पूरे चांसेस बनते हैं। हालांकि नतीजा क्या होता है आप जानते हैं कि तमाम जेपीसी पहले भी हुई है, कोई बहुत नतीजे निकल पाए हो ये जरूरी नहीं, लेकिन लोकतंत्र लोक लिहाज से चलता है। तो जाहिर सी बात है किसी भी सरकार पर, किसी पार्टी पर अगर आक्षेप लगते हैं, आरोप लगते हैं, तो जांच होने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी हो जाए। और जरूरी नहीं है कि जो आरोप लगे हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट में वो सारे के सारे सही हो। अगर सरकार की मंशा सीख है, अगर सरकार की नीयत साफ है, तो जेपीसी कराने में सरकार को आखिर दिक्कत क्या है। लेकिन लगता है कि सरकार को जेपीसी की जांच कराने में दिक्कत है। मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने या बीजेपी ने ठान लिया है कि बजाय रक्षात्मक होने के आक्रामक हो जाए। दरअसल अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो चीजें सामने आई हैं, उस पर जवाब देने की स्थिति में बीजेपी है नहीं और लगातार बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे बचते रहे हैं। और इस बीच में राहुल गांधी का एक कथित भाषण जो इंग्लैंड में उनके दौरे के दौरान था, उसको मुद्दा बनाकर खुद सत्ताधारी दल ने हंगामा शुरू कर दिया कि राहुल गांधी देश से माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने देश की छवि विदेश में खराब की है। हालांकि यह भी सच है कि बीजेपी लगातार इमोशनल मुद्दा, राष्ट्रवाद मुद्दे या सेना को आगे करके हर महत्वपूर्ण मुद्दे जो जनहित से जुड़े मुद्दे होते हैं
उन पर सवाल देने से बचते रही है। इसको यूं भी कहा जा सकता है कि जब कभी भी नरेंद्र मोदी सरकार पर संकट के बादल मंडराए हैं या कोई सवाल खड़े हुए हैं तो लगातार बीजेपी का स्टैंड रहा है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा, सेना से जुड़ा मुद्दा या कथित सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद है उसको आगे कर दो और सवाल से पीछे हट जाओ। तो उसी कड़ी में संसद में बीजेपी ने राहुल गांधी से देश की छवि खराब करने के नाम पर माफी मांगने पर खुद हंगामा शुरू कर दिया। संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन खुद सत्ता पक्ष यानी बीजेपी हंगामे पर उतारू पूरे सत्र के दौरान रहा है। पुरानी कहावत है, डूबते के लिए तिनके का सहारा। जिस मुद्दे का जवाब उनके पास नहीं था, जिस हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बीजेपी और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने या सरकार ने बिल्कुल मौन धारण किया हुआ था, राहुल गांधी के मुद्दे को उठाकर खुद सत्ता पक्ष ने माफी की मांग लेकर हंगामा शुरू कर दिया और गतिरोध या टकराव की स्थिति पैदा हो गई। फिलहाल संसद का सत्र खत्म हो चुका है, राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है, उनका मामला कोर्ट में है और कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं जहां बताया जाता है कि बीजेपी कमजोर स्थिति में और सरकार बचाना उसके लिए आसान काम नहीं है। 2024 में महादंगल होना है जिसमें नरेंद्र मोदी को अपना फिर से तीसरी बार अपनी सरकार को मैंडेट के लिए लोगों के बीच में जाना है। तो उससे पहले ये पूरा साल बहुत क्रूशल है और बीजेपी की जो अब रणनीति नजर आ रही है वो सीधे तौर पर आक्रामक होनी नजर आ रही है। सवालों का जवाब पिछले 7-8 साल जो 9 साल का कार्यकाल है नरेंद्र मोदी कभी देते नहीं है, या बीजेपी की एक पार्टी स्टैंड है कि सवालों का जवाब मत दो, सवालों पे सवाल खड़े कर दो। सबसे अच्छा तरीका उनका एक रणनीति का हिस्सा है। अगर हंगामे की बात करें, जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती तो उसका हंगामा उसने भी रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं और जब जनहित के मुद्दे थे तो उस वक्त विपक्ष की भूमिका उसने निभाई थी। तो तमाम मुद्दों पर जेपीसी बैठी हुई है, लेकिन अब जबकि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार है तो वो जेपीसी के लिए तैयार नहीं है। चूंकि संसद सत्र खत्म हो गया, लेकिन आप जानते हैं कि असली राजनीति जमीन पर होती है, तो लगता यह कि जिस तरह से संसद में टकराव की स्थिति रही है वो अब सड़क पर होने वाला है। जो विपक्ष की एकता परवान नहीं चढ़ पा रही थी अडानी वाले मामले में, वो एक हो गए हैं। और खास तौर पर राहुल गांधी की जब लोकसभा सदस्यता गई है तो जिनके मुंह उधर थे वो भी साथ साथ में अब कहीं ना कहीं खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल है और कुछ और भी हैं जो सुविधा के हिसाब से क्षेत्रीय दल राजनीति करते रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि आज नंबर राहुल गांधी का है तो कल नंबर उनका भी आना है। जो नरेंद्र मोदी के साथ है या बीजेपी के साथ है उसकी बल्ले बल्ले है, जो भी उनके खिलाफ है आप जानते हैं कि पूरी कार्रवाई, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उसकी जद में मोटे तौर पर अपवाद छोड़ दे तो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह के कार्यकाल में रहे हैं। चूंकि 2024 में आम चुनाव होने हैं और मौजूदा साल में 6 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब राजनीति पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आएगी। हालांकि ये बात और है कि नरेंद्र मोदी 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि में, व्यक्तिगत छवि में एक अमूलचूल परिवर्तन आया और कांग्रेस काफी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। और जाहिर सी बात है यही चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की रही है। न मालूम ये संयोग है या प्रयोग, लेकिन सूरत कोर्ट का भी फैसला आ गया, उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। मतलब यह है कि सत्ता पक्ष अपने स्टैंड पर कायम है और विपक्ष का फंडामेंटल राइट है सरकार पर सवाल खड़े करना, और सरकार सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं है और अब नई रणनीति के साथ वो खुद हंगामे पर उतर आई है। तो ऐसे में बताइए कि लोकतंत्र कैसे आगे चलेगा। लेकिन चूंकि अमृतकाल है, आगे आगे देखिए होता है क्या।